अजय सर ने 1995 से डायमेंशंस की शुरुआत की और उसके बाद से तब से लेकर लगातार इसको हेड कर रहे हैं। उससे पहले सिटी बैंक जैसे दिग्गज संस्थाओं में आप काम कर चुके हैं और आपने IIM मैंगलोर से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। अरे सिटी बैंक से याद आया सर में और बग्गा साहब में कॉमन हो गया सिटी बैंक। अजय सर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोनों नाम भी कॉमन है, अजय अजय, क्या बात है सर। बहुत बग्गा साहब हमको बहुत पुराने से दोस्त है हमारे। अरे क्या बात है, बग्गा साहब को भी स्क्रीन पर पर वो आइए। बात अलग है कि सेहत में हमको पीछे छोड़ गए। नहीं नहीं, बग्गा साहब तो मैं तो बग्गा साहब को कई बार है ना अजय सर ये कहता हूँ कि कहाँ आप ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंकिंग में, इसमें आ गए। आप तो मतलब है ना कहीं स्पोर्ट्स में होते तो 4-5 गोल्ड मेडल ले आते इंडिया के लिए, जो मतलब बग्गा साहब के भगवान के जैसे डील डॉलर अरे एकदम। जी जी सर। अनिल भाई, जी। बाजार में उन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल हासिल कर लिए, आप तो 4-5 की बात कर रहे हैं। अरे वाह, लवली। और अब मुझे याद आया, सिटी बैंक में सक्सेसफुल होने के लिए नाम अजय होना जरूरी है। अजय श्रीवास्तव, अजय बग्गा, अजय बंगा। तीनों सामने हमारे सामने cases। क्या बात है, बहुत बग्गा साहब पुरानी पहचान है आपकी श्रीवास्तव साहब जी से? जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या बात है, बिल्कुल। तो चलिए अजय सर से जाने जाए थोड़ा मार्केट पर भी उनका आउटलुक। सर फाइनली अमेरिका भी थोड़ा तेजी के मूड में आता दिख रहा है, हमारे बाजार भी मजबूत है, लाइफ हाई के आसपास है। बुलिश रहना है, सावधान रहना है, क्या व्यू है इस वक्त, जरा बताएं। देखिए, बड़ा सिंपल व्यू है इस मार्केट के अंदर में। इस मार्केट में व्यू बड़ा सिंपल ये है कि आपको सावधान रहना है, क्योंकि हाईस पे लेके शेयर, अनिल जी हिस्ट्री कहती है, 25 साल की हिस्ट्री ले लीजिए हमारी है, हाईस पे लेके रिटर्न बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको अपना एमुनिशन ड्राई रखना है, चाहे कुछ भी आपके पास में मार्केट आउटलुक आ रही है। लेकिन अगर आपके पास मार्केट में करेक्शन भी होगी, क्यों होगी ये आपको पता लगेगा नहीं। यूक्रेन की वॉर किसी को नहीं मालूम थी, इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़े मालूम नहीं थी, और बट करेक्शन इनएविटेबल है हर मार्केट में। उसके टाइम पे आपने कुछ खरीदारी के लिए पैसा रखा है, नहीं रखा हुआ है, वो डिक्टेट करता है कि आपने कितने पैसे कमाए। आपने देख ही लिया पिछले 3-4 सालों में मंदी पे खरीदारी पे आपके रिटर्न आए हैं। पीक पे लेकर दिसंबर 2021 से लेकर अभी रिटर्न बहुत ही माइल्ड है। तो हमारी सबको राय ये थी कि आपके पास आज की तारीख में ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है, डेट की, गिल्ट की अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा पैसा वहां डालिए, उसमें कैपिटल गेन भी आएगा, और अगर करेक्शन करेगी मार्केट तो उसके अंदर में आपको एंट्री करने का टाइम भी मिलेगा आपको। 100% इक्विटी इस समय हमने, अभी भी हमारा वही एलोकेशन चल रहा है, 50-60% इक्विटी, 10-15% इज कमोडिटीज एंड बैलेंस 35% इज डेट। एलोकेशन चेंज नहीं कर रहे हम लोग। डेट अब गिल्ड की तरफ जा रहा है, कॉर्पोरेट डेट की तरफ से। थोड़ा लोकेशन आप इक्विटी डेट में बराबर बना कर रखें और बहुत ज़्यादा कूद कूद करना खरीदें, ये राय आपके लिए अजय सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। सर अगर तैयारी रखनी है कि भाई करेक्शन आए वहाँ खरीदें, कितनी नीचे की रिस्क दिखती है आपको अगर किसी भी वजह से आए भी, और वो वजह क्या हो सकती है? देखिए अनिल जी, मैंने क्या बोला कि ये मार्केट के जो रिस्क आते हैं ना, ये बता के नहीं आते हैं। कोई अगर हमको अंदाजा लग जाए कि ये रिस्क आने वाला है तो रिस्क खत्म हो जाता है बाजार से, तो अकाउंटिंग में आ जाता है रिस्क के अंदर में। ये जो भी रिस्क आते हैं, ये आते हैं इवेंट से, जो बाहर इधर से उधर से कहीं से इवेंट से आते हैं रिस्क, और उसके लिए आपके पास में ना, मेरे पास में ना, मार्केट प्रेडिक्टर के पास में कोई वो नहीं है कि ये कब आएगा, क्या होगा। क्या ये जरूर मालूम है कि हर हाई के बाद में करेक्शन जरूर आती है, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है हर 2-3 साल में, आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है खरीदने की। बस ये समझ लीजिए, अंदाजा मत लगाइए कहां से आएगा, पैसा रखिए बैंक में। ये बात तो सही है, करेक्शन बोल के थोड़ी आएगा, कब आएगा और कितना आएगा, लेकिन तैयारी आपकी रहनी चाहिए, पैसा आपके पास रहना चाहिए। सर अब ये बताएं कि करेक्शन जब भी आए, जैसा भी आए, उसमें खरीदना क्या है? देखिए हमारी राय हमेशा से ही रहती है कि आपको अच्छे स्टॉक जो आपके जो रिटर्न बना चुके हैं, वो जब करेक्शन आती है तो उसमें करिए। ये मत कर लीजिए जो स्टॉक ने आपको रिटर्न दिया नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यूपीएल का स्टॉक ले लीजिए, बेहतरीन स्टॉक, वर्ल्ड वाइड एग्रो है, बट 5-5 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया। आप ले लीजिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल, उसमें कोई रिटर्न नहीं आ रही है, 5-5, 6-6 साल हो गए ना। उन स्टॉक को करेक्शन पे लेके आप अपना पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। सक्सेसफुल स्टॉक को लेके बनाएंगे। और इंडिया की स्टोरी तो कैपिटल गुड की स्टोरी रही है पिछले 3 सालों में। अगले डिपेंडिंग ऑन क्या इलेक्शन में होता है, अगले 2-3 साल में वो भी एक स्टोरी पता लग जाएगी हमको कि अगर यही सरकार रहेगी तो कैपिटल गेन स्टॉक्स फिर बूम करना शुरू करेंगे, और फिर ऑलरेडी हाईज पे है, 80, 90 के, 70, 80 की पी पे है अनिल जी, जो मार्केट ग्रो कर रही है उनकी 8 से 10%। तो कैपिटल गुड स्टोरी हमेशा रहेगी। और हमेशा बोलता हूँ करेक्शन में कमोडिटी जरूर खरीद लीजिए, अच्छा डिविडेंड देंगे, जब साइकिल आएगा बेहतरीन रिटर्न देंगे आपको। और इन कंपनियों में खास बात है डिविडेंड पे आउट की, चाहे आप ग्लेनकोर ले लीजिए, रियो टिंटो अब्रॉड ले लीजिए,
वेदांता इंडिया ले ले, कोई भी ले लीजिए, एनाल्को ले लीजिए, गवर्नमेंट की कंपनी एनएमडीसी, डिविडेंड बेतहाशा मिलेगी आपको जब ये आपका साइकिल वापस आएगा। तो करेक्शन में मैं बोलूंगा कैपिटल गुड, कमोडिटी, कैपिटल गुड ऑलरेडी अपने हाई पे है, कमोडिटी अभी करेक्ट हो चुके हैं, अगर और करेक्ट होंगे इसको ले लीजिए। और तीसरा सेक्टर ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, अगर और जून क्वार्टर के बाद में होगा बिल्कुल निवेश करिए आईटी सेक्टर के अंदर में, आपको फिर रिटर्न बेहतरीन, 2 साल पहले आपने देखा था बेस्ट सेक्टर था, फिर रिटर्न आप देखे आएगा आपको, क्योंकि सेक्टर बेहतरीन है, मार्केट की प्रॉब्लम है, मार्केट सलगते ही कंपनियां बहुत बढ़िया है, डिविडेंड पे आउट है, बायबैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सेक्टर्स के लिए आप पैसा रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज के माहौल में आप होटल और एयरलाइन को रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, बिकॉज उसके लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट आज की तारीख में नजर आ रहा है। बेहद इंटरेस्टिंग थीम्स आपको बताइए। जो पिटे हुए और कम चले हुए स्टॉक्स हैं उनमें स्पेशली मेटल्स, कमोडिटीज से रिलेटेड स्टॉक्स और आईटी, ये दो ऐसे हैं जो अभी तक एक्शन में पूरे आए नहीं, यहाँ खरीदारी करनी है। कैपिटल गुड्स बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये स्टोरी दमदार रहेगी, आगे भी चलेंगे। होटल और एयरलाइंस स्टॉक भी सर को पसंद है। लेकिन सर एक और बड़ी इवेंट जो हमारे यहाँ होने वाली है इस हफ्ते, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, और इस महीने अमेरिका में भी फेड की मीटिंग होने वाली है। हमारे यहाँ तो पहला पॉज तो हो ही चुका है, क्या उम्मीद की जाए इस बार की पॉलिसी से और अमेरिका से भी? देखिए, जब पहला लास्ट टाइम पॉज हो गया तो इस बार भी आई थिंक आरबीआई गवर्नर को पॉज ही करना पड़ेगा, कोई कट तो नहीं करेंगे रेट को मेरे हिसाब से, बट पॉज ही करेंगे। और पॉज के अलावा ये देखना है कि लिक्विडिटी पे क्या स्टैंड है, वो चेंज होता है नहीं होता, बिकॉज अभी लिक्विडिटी काफी सरप्लस आ गई है। यूएस में तो बड़ा क्लियर है कि लिक्विडिटी स्टैंड उनका बड़ा क्लियर है कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चालू है। और इस हफ्ते आज देख रहे हैं आप, आज भी वो लोग $270 बिलियन के ट्रेजरी बिल मार्केट में आ रहे हैं उसके लिए, तो जिससे लिक्विडिटी सकआउट होगी वहां पे। तो अमेरिका का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है, फेड का इंटरेस्ट रेट शायद 0.25 कर दे, बट क्वांटिटेटिव टाइटनिंग लगातार जारी है अमेरिका में, और जो आज भी फिर ऑपरेशनल हो रही है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। तो वो स्टैंड अमेरिका का तो बड़ा क्लियर है कि हम पैसा को सिस्टम से निकालेंगे, लिक्विडिटी कम करेंगे। इंडिया में आरबीआई थोड़ा आई थिंक बाउंड्री पे बैठा हुआ है कि हम ना निकालेंगे ना डालेंगे, बट सफिशिएंट लिक्विडिटी क्रिएट कर देंगे। उसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि सफिशिएंट क्या होता है, बट उम्मीद यही है कि उनका स्टैंड रहेगा लिक्विडिटी टाइटनिंग और इंटरेस्ट रेट पॉज आते हैं। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आरबीआई गवर्नर की तरफ से आने की संभावना, 8 तारीख को आएगी पॉलिसी, इसकी रखें तैयारी, गुरुवार सुबह सुबह। अजय सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर।